हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जस्ट अभी भी बहुत बड़ी अपडेट आई है और जो मैंने कहा था आपको ध्यान देना, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी एक जो आरक्षण के ऊपर थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके ऊपर कि ये जो केस था MPPSC का, उसमें जो फैसला आया वो हरियाणा में भी असर डालेगा और आज उसका असर हो गया है। आपको पता होगा एक आरक्षण का केस चला हुआ है, रिजर्वेशन का, प्रमिला वर्सेज HPSC का केस है, ठीक है, PGT का केस था। उसमें क्या हुआ था आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बताता हूँ कि जो प्री एग्जाम होता है इसका HPSC का, उसमें जो रिजल्ट निकाला गया और जो मेंस के लिए कट ऑफ बनाई गई, मेंस में अपीयर होने के लिए कट ऑफ बनाई गई, वो जर्नल की 38 पे और रिजर्वेशन कैटेगरी BC/B की 40 पे थी, जिसके ऊपर केस हुआ। लड़की ने केस किया, सिंगल बेंच में वो जीत गई। कोर्ट ने ये कहा था कि भाई रिजर्वेशन है वो प्री में दिया जाएगा, क्योंकि HSSC ने भी वो गड़बड़ कर रखी, तो उसमें भी इस चीज़ का फर्क पड़ने वाला आने वाले टाइम में। तो वो केस जीत गई थी लड़की। कोर्ट ने कहा था, सिंगल बेंच ने, कि आप टॉपर बच्चों को जनरल में भेजिए और रिजर्वेशन में रहेंगे उससे कम नंबर वाले, यानी कि कट ऑफ जनरल की ज़्यादा उसकी कम। उसके बाद फिर वो जो जजमेंट था उसके ऊपर HPSC डबल बेंच में गई और डबल बेंच में जाने के बाद डबल बेंच से वो जो आदेश था सिंगल बेंच का वो स्टे हो गया और प्रमिला को अगले फेज में जाने के लिए परमिशन दे दी, भाई इसको अपीयर करो और केस चलता रहेगा और प्रोसेस कीजिए आप। अब उसी दौरान MPPSC का जो केस था सेम टू सेम ऐसा ही कि प्री और मेंस, प्री का जो मेंस के लिए जो कट ऑफ बनी है, कौन बच्चा पेपर देगा 4 गुना में 10 गुना जो भी था, तो MP का केस था, उसके ऊपर वहाँ की डबल बेंच ने फैसला दिया था कि जो टॉपर के बच्चे हैं वो सब जनरल में जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हों। उसके बाद जो बचेंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा और रिजर्वेशन की कम। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी चीज़ के ऊपर ठप्पा लगाया गया था और जब मैंने वीडियो बनाई तो कई महानुभाव कह रहे थे आपको कुछ नहीं पता, केस किसी और मैटर पे था, रूल बदल दिए थे, ये था, रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा था देखो रूल बदले वो चीज़ थी उसमें, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ उस चीज़ को उठाया था जो हरियाणा से रिलेट करती है। रूल बदलना हरियाणा से रिलेट नहीं करता था, लेकिन उसमें रिजर्वेशन के बारे में कहा गया था, वो चीज़ मैंने उठा के आपको बता दी। अब आप लोग ये सोचो कि मैं पूरी रामायण गाऊँ उसकी, कि उस केस में क्या था, क्या रूल बदला, कब ये हुआ, वो क्या मतलब, हमें कुछ भी करे वो, लेकिन जो चीज़ अपने से रिलेट करती है वो चीज़ मैंने उठा के आपको बताई। लेकिन कई ज्ञानी आदमी ने कमेंट करके बताया कि भाई आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उस वीडियो मैंने कहा था ना वो आज हुआ है। आज प्रमिला वाले केस के ऊपर अर्जेंट में हियरिंग हुई थी। वैसे तो उसकी जो सुनवाई थी 15 मई को होनी थी, मैंने उस वीडियो में बताया था 15 मई को होनी थी, लेकिन उसके ऊपर CM लगाई गई थी वकील के द्वारा और वो हियरिंग आज हुई थी। उसमें मैंने कहा था उस केस का हवाला दिया जाएगा और उसी केस का MPPSC का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया उसका हवाला दे करके इस केस में ये डिमांड की गई है कि जो सिंगल बेंच के फैसले के ऊपर स्टे है उसको हटाया जाए और उसको लागू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट इज आ चुका है जो सिंगल बेंच हरियाणा ने दिया था। ठीक है, अब ये फैसला क्या था वो मैंने बता दिया। ये फैसला आया था कि जनरल के टॉपर बच्चे, जितने भी कैटेगरी के टॉपर हैं जो जनरल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इंक्लूडिंग एज, फीस का कोई मैटर नहीं है, फिर क्लियर कर रहा हूं, जो जनरल की कंडीशन को फुलफिल करता है फीस को छोड़ करके वो सब जनरल में जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हों, बाकी बचे हुए अपनी अपनी कैटेगरी में कट ऑफ लगेगी। ये सिंगल बेंच का फैसला था और अब कोर्ट के द्वारा HPSC को नोटिस जारी करके 15 मई तक का समय दिया गया। आज बहस भी बढ़िया हुई है उस पर और 15 मई तक HPSC को उसके ऊपर जवाब दाखिल करना है कि सिंगल बेंच के फैसले से स्टे हटाया जाना चाहिए, अगर नहीं हटाना चाहिए तो उसका रीज़न दो भाई क्यों स्टे रखा जाए उस चीज़ को, क्योंकि अब बड़ी कोर्ट का फैसला आ चुका तो इसके ऊपर बड़ा मामला पेचीदा हो गया है और इस फैसले का असर HSSC के ऊपर पड़ेगा, 56-57 के ऊपर पड़ेगा, JEE की भर्ती पे पड़ेगा। ठीक है, इनके ऊपर इसका फैसला असर होने वाला है। तो अब देखते क्या होता है। अब सुनवाई इसकी आगे 15 मई को ही होगी। आज अर्जेंट में इसके ऊपर हियरिंग थी, उस केस का हवाला इसमें दे दिया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 15 तारीख को जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा और कमेंट मत किया करो जब कुछ ना पता हो तो, ठीक है, थोड़ा वेट भी कर लिया करो, क्योंकि मैंने वहाँ पे कहा था कि इसका रिलेट हरियाणा में होगा और इसका हवाला दिया जाएगा। फैसला क्या होगा वो नहीं कहा था मैंने, ये नहीं कहा था प्रमिला जीत जाएगी भाई, नहीं, मैंने ये कहा था कि इसका असर हरियाणा में होने वाला है, इसका हवाला कोर्ट में दिया जाएगा। कोर्ट जो फैसला होगा वो देखेंगे, वो सबको मान्य होगा। लेकिन आप लोग तो खुद ही फैसला करने लग जाते हो कमेंट में। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी है। अपडेट थी मैंने आपको दे दी, बड़ी अपडेट थी, एकदम से घटनाक्रम हुआ है।
ठीक है, आगे जो भी होगा बता दूंगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जुड़ जाना, जो भी अपडेट आएगी वहाँ पे भी डाल लूंगा और वीडियो भी बना के बता दूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, धन्यवाद।